हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दैट इज जब आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लॉग का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट में। डिफरेंशिएशन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं कि व्हेन ए फंक्शन ओके is the product of product or you can say division of two or more functions with radical sign। ओके, रेडिकल साइन मतलब यहां पर उस फंक्शन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब आता हो, तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है इसमें हमें प्रोडक्ट और डिवीजन है ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और यहाँ रूट भी लगा हुआ है। अगर हम चेन रूल से करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ लॉग हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसकी लॉग के इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर चुका हूँ, हम उन्हीं को यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द गिवन फंक्शन एज वाई। ओके, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले दोनों साइड का बेस ई पर लॉग लेंगे और फिर लॉग लेकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स टू द बेस ई, बेस ई पर हम यहां पर लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड होल अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम यहां लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते जाएंगे। रूट मतलब है पूरे के ऊपर 1/2 की पावर, तो वो पावर जो है वो आगे आ जाएगी। So we can write 1/2 log of x plus 1 into x square plus 2 and a whole upon x minus 3। यहाँ हमने कौन सा log का फार्मूला यूज किया है? हम जानते हैं log of m to the power n किसके इक्वल होता है? तो ये होता है n log m। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So this we can write as 1/2 in bracket log of x plus 1। ठीक, और प्रोडक्ट है तो ये सब में स्प्लिट हो जाएगा, प्लस log of x स्क्वायर प्लस 2, और जो क्वोशिएंट डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस log of x माइनस 3। ये हमारे बेसिक फार्मूले, ये आप सबको याद रखने चाहिए, ये कई जगह लगेंगे। log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n, और log m बाई n क्या होता है? तो ये होता है हमारा log m माइनस log n। इन तीन फार्मूलों का बहुत यूज होता है। अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों साइड का लॉग ले लिया टू दी बेस ई। नहीं लिखा है कुछ, मतलब वहां पे बेस ई है। ओके, यहां भी नहीं लिखा मतलब बेस ई है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, क्योंकि हमें dy dx फाइंड करना है। तो चेन रूल से लॉग का पहले होगा, तो लॉग का हो गया 1/y और फिर y का होगा
dy dx ओके इज इक्वल टू 1/2। यहां भी हम सभी टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले log का होगा, तो ये हो गया 1/x+1 और फिर आप डिफरेंशिएट किसको करेंगे, आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट क्या है इसका, x+1 प्लस नाउ डिफरेंशिएट log x² + 2। तो log x² + 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x² + 2 और फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x² + 2 का करोगे, माइनस अब इस log का करेंगे तो 1/x-3 और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x-3 का होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1/2 1/x+1 और x+1 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 1/x² + 2 और x² का हो जाएगा 2x और 2 का होगा 0 माइनस 1/x-3 x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, हमें dy dx की वैल्यू बतानी है। तो यहां से नो डाउट dy dx इज इक्वल टू, तो इस y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो वी गेट y/2 इन ब्रैकेट 1/x+1 प्लस ये हो जाएगा 2x/x² + 2 एंड दिस इज -1/x-3। यही हमारा आंसर है। अब बस आपको जो y की वैल्यू है वो हमें रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। y हमारा क्या था, जो हमने इनिशियली एज्यूम किया, यहां से ये जो y की वैल्यू है आप ये आंसर देते समय यहां लिख देंगे। सो इट इज 1/2 into square root of x+1 into x² + 2 whole upon x-3 into ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज 1/x+1 प्लस 2x/x² + 2 माइनस 1/x-3। ओके, तो इस तरह से हम यूजिंग लॉगरिथम सबसे पहले दिए गए फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। और जब हम इस फंक्शन को लॉग के फार्मूलों से सिंप्लीफाई कर चुके होते हैं, राइट, तो इसके बाद हम हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आपको ये फंक्शन दिया गया है, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब f' फाइंड करना है और फिर उस f' से आपको 1 पर उसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 4 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 4 फैक्टर आ रहे हैं इसमें। तो हम लॉग की हेल्प से लेंगे। मैं दोबारा इस फंक्शन को नहीं लिख रहा हूं, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स डायरेक्टली। तो log ऑफ फंक्शन f(x) विल बी इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट में है तो log लेने पर ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वी गेट log ऑफ 1 + x और प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ 1 + x² प्लस log ऑफ 1 + x⁴ एंड लास्ट टर्म प्लस log ऑफ 1 + x⁸। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log का हो जाएगा आपका 1/f(x) और fx का हो जाएगा f'(x). ओके,
log का पहले करेंगे तो log का 1/fx, फिर fx का होगा f डैश x, और फिर x का होता है जो कि 1 हो जाएगा, वो मैं लिखूंगा नहीं। अब हम हर एक टर्म का डायरेक्ट कर सकते हैं। log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का होगा तो 1 का 0 और x का 1, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 का 0 और यहां पे हो जाएगा ये 4x क्यूब, और आखिरी टर्म का करेंगे, लास्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने पर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 का 0 और ये हो जाएगा आपका 8x टू दी पावर 7। तो यहां से हमें f डैश x की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो f ऑफ x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। ये हो गया f डैश x। यहां हम fx की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, और अंडर ब्रैकेट राइट डाउन दी ऑल दी टर्म्स हियर एज इट इज। मैं एरो बना दे रहा हूं, ये पूरा ब्रैकेट यहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा f डैश x। ओके, अब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें f डैश 1 भी फाइंड करना है, राइट। इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड f डैश 1। तो f डैश 1 कितना होगा? सो वी पुट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें f डैश 1 मिलेगा। अब सभी जगह आपको 1 रखना है, यहां 1 रखना है, यहां 1 रखना है, सभी जगह 1 रखना है। तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू दी पावर 4, एंड इन ब्रैकेट यहां पर हर एक जगह 1 रखेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी 1/2, सेकेंड टर्म हो जाएगी, यहां 1 रखोगे तो 2/2 मतलब 1, और यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और 8/2, राइट है। सो व्हाट वी हैव, एलसीएम इज 2, 2 से 2 की पावर 4 कैंसिल, दैट इज 2 क्यूब, एंड 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, सो वी हैव 2 क्यूब इज 8, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, so our answer will be 120, राइट है। तो इस तरह से जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है और डिवीजन होता है तो हम लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आई होप ये बन जाएगा आप लोगों से। आगे देखते हैं। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। हमें इस दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द गिवन फंक्शन एज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल पावर 3/2 होल अपॉन 4x माइनस 3 to the power 4/3. So what we observe here 3 functions into product and division with the radical sign. So to find its derivative we
we use the logarithm. Okay, taking the logarithm, we can simplify the function and then find its derivative. Therefore, when we take log of both sides to the base e, okay, now we can apply directly logarithm. So the product is converted into sum and the division is converted into difference, and the exponent comes in front of function. So this will be half 1/2 of log x, multiplication is plus exponent comes front, that is 3/2 log of x plus 4, and minus, for the division we apply minus and the power comes in front, so it is 4/3 and log of 4x minus 3. This is the simplified form of this function when we take log. Now we just find dy dx. So we differentiate both the side with respect to x. So log y is 1/y, and the derivative of y we write dy dx is equal to 1/2. Differentiation of log x is 1/x plus 3/2, and differentiation of log x plus 4 is, now you can write down directly, this is 1/x plus 4, and the derivative of x is 1 and the derivative of 4 is 0. Minus 4/3, this is constant, so we differentiate log 4x minus 3. Log derivative is 1/4x minus 3, and the derivative of 4x minus 3 is 4x का 4 हो जाएगा and 3 will be 0. Okay, so what value dy dx we have? So the derivative of the function will be dy dx equal to cross multiplication by y. So y into 1/2x plus 3/2 into x plus 4 minus 4/4 4 ja, we can write 16. Okay, so 16/3 into 4x minus 4x minus 3. So this is your answer, and here we put the value of y from equation first. फर्स्ट इक्वेशन से जो भी y की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दीजिए, यही आपका दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव होगा. ओके, चलिए अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस लेते हैं. अब हम केस सेकंड की बात करेंगे, जब हमें एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा जिसमें बेस में भी वेरिएबल आ रहा हो और पावर में भी वेरिएबल आ रहा हो. यदि बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं तो हम डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से फाइंड करते हैं. एक बात याद रखिएगा, हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक x की पावर n का, x की पावर n का हम लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1. मतलब ये जो फार्मूला है ये कहाँ अप्लाई होता है? जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का, राइट. तो जब कभी बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट होता है तो हम यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है. और एक और फार्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x का. a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log ऑफ a टू दी बेस e. अब इसमें उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. जो पावर है वो वेरिएबल हो गई और जो बेस है वो कांस्टेंट हो गया. दैट इज, इस फार्मूले को कहाँ अप्लाई करना है? इस फार्मूले को वहां अप्लाई करना है जहां पर हमारा फंक्शन बेस कांस्टेंट और पावर क्या हो? वेरिएबल हो. तो जहां ये कंडीशन होल्ड होगी हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल दोनों जगह सेम फंक्शन होता है, बेस में भी और पावर में भी. जैसे सपोज करें, हमें मान लीजिए एज ए क्वेश्चन ही ले रहा हूं,
if y is equal to f of x to the power f of x, okay, show that dy dx is equal to f of x to the power f of x into f dash x into 1 plus log of एफ एक्स। ठीक है, ये एज ए क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। ठीक, तो हम यहां पे लॉग की हेल्प लेंगे। तो y इक्वल टू है आपके पास एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स। ओके, so now we take log of both sides. When we take log of both sides, this is log of f of x to the power f of x, which implies log of y is equal to, ये फंक्शन जो पावर में है ये आगे आ जाएगा, तो f of x इंटू log of f of x हमें फाइंड करना है dy dx। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएट करोगे तो log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो पहले log का होगा 1/y, फिर y का भी होगा dy dx इज इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड है इसका प्रोडक्ट रूल से होगा। तो फर्स्ट फंक्शन f of x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे हम log f x का, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन log f x एज इट इज, और हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन f of x का। तो यहां पर ये f of x देखो एज इट इज, पहले log का होगा, तो ये हो गया 1/f of x, log का डेरिवेटिव करेंगे तो log f x का 1/f of x, और फिर इस f x का भी होगा, तो f x का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, f dash x लिखेंगे। ठीक, प्लस log f x एज इट इज, और f x का डेरिवेटिव हम किससे डिनोट करते हैं, f dash x से डिनोट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो f x है इस f x से कैंसिल हो जाएगा, और हम इन दोनों पार्ट में से f dash x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो f dash x कॉमन लेने पर यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस ये कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, log ऑफ f of x बचा। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू f dash x इंटू 1 प्लस log ऑफ f of x। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y जो हमने एज्यूम किया या जो गिवन है वो रीसब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू है f of x टू दी पावर f of x इन प्लेस ऑफ y इंटू f dash x, और इन ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ f of x। और यही हमें यहां पर आप देखिए यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से log लेकर हम डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और डिफरेंशिएशन लेते हैं। सपोज अब आपको डिफरेंशिएशन करना है x टू दी पावर x का। अब x टू दी पावर x का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे y इक्वल टू x टू दी पावर x। देयरफॉर log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x, एंड दिस टर्म वी कैन राइट एज x इंटू log x। ये किसके इक्वल है, ये है log y के इक्वल। अब हम इसका क्या कर देंगे,
डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो log y का डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log x। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy dx इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट टूल से करोगे x एज इट इज log x का 1/x प्लस x का 1 और log x आपका एज इट इज x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy dx इज y इंटू, ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x, और आप यहां पे y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू है x की पावर x, सो वी गेट x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। और हम कहें तो ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम शॉर्टकट ट्रिक के रूप में अप्लाई कर सकते हैं ओनली इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में तो आपको ये पूरा फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करके आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करें कि हम इसको याद कर लें, एज ए फार्मूला याद कर लें, ठीक। और हमें डिफरेंशिएशन किसका करना था, या पूछा गया है x की पावर x का। तो fx का रोल कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो क्या होता है डेरिवेटिव, देखो ये फंक्शन एज इट इज पूरा लिख देते हैं, तो हमने भी लिख दिया x की पावर x, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है x, सो इट इज log x। और यही अभी मैंने आपको करके बताया है, राइट। यही आंसर आया है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, राइट है। अच्छा चलो और लिखते हैं अपन। जैसे सपोज करें कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है sin x टू दी पावर sin x का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें पहचानना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमें ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ये फंक्शन एज इट इज, ठीक। sin x का डेरिवेटिव cos x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है sin x, तो ये हो जाएगा sin x। और आप करके देखिएगा पूरी प्रोसेस से, तो भी हमें यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को या इस रिजल्ट को आप एज ए शॉर्टकट याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा काम आने वाला है ये, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरी प्रोसेस होती है, आपको इससे सॉल्व करके प्रूव करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर log x। अब इस क्वेश्चन में हम इसे एज ए फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये कब यूज करना है, जब बेस और पावर दोनों ही सेम टाइप के फंक्शन हो, सेम फंक्शन हो। यहां पर देखिए तो एक फंक्शन x है और दूसरा log x है, तो यहां पर हम उसे एज ए फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी एक अलग ट्रिक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। अभी तो आप मेथड सीखिए। हमें क्लियर है कि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो यूजिंग लॉगरिथम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। सो लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर log x, taking log of both sides, so we get log of y is equal to log of x to the power log x। ये जो log है ये आगे आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इंटू log x, और log x इंटू log x को बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या लिख देंगे, log x का
होल स्क्वायर। अब लेकिन कुछ बिरले इस 2 को आगे ले आते हैं, तो भैया ये 2 आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो 2 है ये पूरे log x की पावर है, x की पावर नहीं है। हाँ, x स्क्वायर होता तो मैं 2 को आगे लाता, ये log x फंक्शन log का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए ये पावर आगे नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy dx, ओके, इक्वल टू पहले पावर का होगा तो जाएगा ट्वाइस log x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का। सो वी हैव हियर dy dx इज इक्वल टू 2y log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ये इनटू में अलग है बेटा, ये अलग फंक्शन हो गया है ना, इसको काट मत देना x को x से। तो dy dx क्या हो जाएगा, तो dy dx आपको मिलेगा 2y, y की वैल्यू कितनी है, तो यहां से जो हमने एज्यूम की है x की पावर log x, x की पावर log x, ओके, इनटू log x, और ये x पूरे के अपान में है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया। अब हमारी इच्छा है हम इसको और कितना आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहें तो ये x को ऊपर ले जाके इस पावर में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। एक तरीका बता रहा हूं लिखने का, ये पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक, तो log x -1 इंटू log x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x log x, और इस 1 को हम log की टर्म में लिखना चाहें तो log e टू दी बेस e लिख सकते हैं, और ये log x मेरा एज इट इज, और इसमें log m माइनस log n लगा सकते हैं, है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, और x की पावर कितनी लिख सकते हैं, log ऑफ x अपॉन e, और इनटू में log x। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, है ना, चाहे यहां तक लिखिए, सभी आंसर सही हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। सपोज करें अब आपको यहां पर फाइंड करना है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 10x टू दी पावर x स्क्वेयर का, 10x टू दी पावर x स्क्वेयर का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगी, हम सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू 10x की होल पावर x स्क्वेयर, तो log ले लेंगे यहीं पर, तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 10x टू दी पावर x स्क्वेयर, और ये x स्क्वेयर पूरा आगे आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ y इक्वल टू x स्क्वेयर इंटू log ऑफ 10x। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy dx, और इसका प्रोडक्ट रूल से होगा, तो x स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, log 10x का, ठीक है, और log 10x का करेंगे तो लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली 1/10x, और फिर 10x का भी करना है, ठीक, प्लस अब हम log 10x को एज इट इज लिखेंगे, log 10x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वेयर का, और x स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, तो dy dx इज इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, x स्क्वेयर, और 1/10x को मैं लिख रहा हूं cot x, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, प्लस
log 10x इंटू 2x, तो 2x को हमें आगे लिख लेना चाहिए, तो 2x इंटू लॉग ऑफ 10x, और y की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू भी पुट कर दो, और चाहें तो इसमें से दोनों में से हम x को कॉमन ले लें, तो y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू है 10x की पावर x स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, x cot x इंटू sec स्क्वायर x प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ 10x। यहां तक आपने कर दिया, मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आगे चाहे तब इसको cos अपान साइन 1 अपान कॉस स्क्वायर काट दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 2x बना लो, cosec 2x लिख दो, तो वो आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोसेस है। आंसर आप यहीं तक दे दीजिए, राइट है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। ओके, तो पहले इस पैटर्न के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ऑब्वियसली आप मुझे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का थर्ड केस डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बेटा।